हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जोशी इन कनाडा। आज मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, कुछ पता नहीं कितने महीनों बाद। और पिछली मैंने कितनी वीडियोस में सेम चीज़ बोली है कि मैं अब रेगुलर रहूँगा, बट नहीं हो पाया किसी कारण से। पिछले कुछ महीने बहुत डिफ़िकल्ट रहे, अभी भी हैं, बट ओके। तो आज की वीडियो का टॉपिक इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग काइंड कि मैंने मिक्स्ड ओपिनियंस देखे बहुत सारे कि इस कमिंग टू कनाडा या फिर कहीं भी अब्रॉड वर्थ और नॉट। आना है तो कब, मास्टर्स बैचलर्स कब आना है, कब करके आना है इंडिया से या कहीं से भी। तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंग्लिश पे, यहाँ एक बीच है, मुझे अपना काम ख़त्म करना है एंड देन आफ्टर रीचिंग देयर आई विल स्टार्ट माय वीडियो। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है, तो वी बोथ विल डिस्कस द सेम थिंग। एंड मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ों से मैं निकल रहा हूँ या फिर मतलब बुरी अच्छी वो बाद में बात करेंगे, वो और लोगों को देखना पड़े, कुछ भी मतलब जो भी है वहाँ जाके बात करूँगा। तो वंस आई रीच देयर आई विल सी यू एंड चलते हैं। एक स्काई ट्रेन लेके अब दूसरी बस लेके मैं बीच पहुंच जाऊंगा फाइनली। और यहाँ से कुछ 20-25 मिनट लगेंगे। ये मेरे साथ जा रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, शी इज़ रुपिंदर। तो ये भी इसको भी उतना ही टाइम हो गया जितना मुझे हुआ, बट ये साइंस की पढ़ाई कर रही है, तो हमें वीडियो के लिए और कंटेंट मिल जाएगा। मेरे को मेरे चैनल पे फॉलो करना, तो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। तो खैर मिलते हैं वहाँ जाके। और बाकी इतने टाइम से मैं इसलिए बस वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अपने से ही नहीं निकल पा रहा था बाहर। जिस जोन में मैं चला गया था पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले कुछ टाइम जॉब नहीं थी, फिर जॉब थी तो पैसे नहीं थे, फिर पैसे आए तो फिर जॉब नहीं रही, फिर जॉब मिली, फिर कुछ। अब जो गवर्नमेंट ने यहाँ करा है 40 से दोबारा 20 आवर्स रिड्यूस कर दिए स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल ऐसे हंगामा मच रखा है मार्केट में। बट लेकिन हसल बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो कोई बात नहीं, बात करेंगे उस बारे में भी। और हम खाना बना के लाए हैं, मतलब हम तो नहीं, ये बना के लाई है, पता नहीं क्या खाना खाएंगे, वहाँ बातें करेंगे बहुत सारी और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं वहाँ जाके। फाइनली काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद आई एम हियर। और मैंने लिया है सिर्फ बर्फ़, क्योंकि मैं ड्रिंक लाया हूँ घर से, शरबत। और इसने लिया है पानी, क्योंकि ये भी अपनी ड्रिंक लाई है घर से, आम पन्ना। तो टेक्निकली वी आर ऑन सेविंग मोड राइट नाउ, क्योंकि अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए। तो अकाउंट में पैसे नहीं है ना हमारे, इसलिए वी आर सर्वाइविंग ऑन क्रेडिट्स राइट नाउ। भूख नंगे। बहुत ज़्यादा बैंक की उधारे हैं हमारे सर पे, एंड सून हमें बैंक करप्सी दिखानी पड़ेगी कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो कुछ इस ऐसा माहौल होता है यहाँ पर ना, सैटरडे संडे और भी दिनों पे होता है, बट ऐसा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, आज तो ये इन्होंने धंधे भी, शॉप्स भी लगा रखी हैं अपनी। तो अच्छी सी कोई जगह ढूंढते हैं, बैठते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे, अगर दिखते हैं तो हमें। ये नज़ारे तो यही हैं फ़िलहाल, लोग घूम रहे हैं आसपास और मज़े कर रहे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पे पैसे होते हैं, हम भी करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। मैं भाई के पास आया था, इनके पास कुछ भी नहीं है विदाउट एग। एनी एग एवरीथिंग एग। वेयर आई गो इफ आई डोंट ईट एग? They are not vegan, right? Yeah, vegan. We don't have. No vegan. No vegan. No vegan. Can you tell guys that no egg? No egg. No egg. हम अपनी ड्रिंक्स बना रहे हैं, चीप ड्रिंक्स।
यार गोरे पीते हैं बियर, हम पी रहे हैं आम पन्ना। ये देख रहे हो, ये पैकेट वैकेट मिक्स कर रही है और गोरे ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कौन सा नया ड्रग लाए हैं। सब देख रहे हैं। तो बेचारा उठ ही गया, हमारे आगे बैठा था, सो रहा था बेचारा, इसको खुशबू ऐसी आई। कौन सी चरस है? ओ उठा उठा उठा, अब तो गंदा हो चुका है। कोई बात नहीं, अरे कोई पी सकती है, तू तो मिट्टी है उसमें और क्या है। चलो जाके बैठने जगह ढूंढ। अभी हम आए थे यहाँ इधर देखने ये व्हाट आर यू सेलिंग? What are you doing? व्लॉग वीडियो वीडियो मुझे वीडियो लगता है तो ना भाई वीडियो वी प्रमोशन वीडियो प्रमोशन या प्रमोशन Yeah, you know that one. या Yeah, What are but you selling? They are selling succulents. व्हाट इज दिस? Succulents. मतलब कैक्टस के फैमिली के प्लांट होते हैं ये। $11 700 रुपये का ये प्लांट, 10 रुपये के मिलते हैं इंडिया में। गुड बाय बाय। दिन घूमने के बाद फाइनली मैं वीडियो अब शूट करने लगा हूँ, जिसके लिए करनी थी। तो मैं ये नहीं बताऊँगा इसमें कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि क्या क्या होता है, उसके बाद यू कैन डिसाइड। तो मेरे हिसाब से जो पहली चीज़ है वो है इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी। मतलब आप जब 12th पास आउट करते हो और जब यहाँ आते हो तो ज़्यादातर आपके मन में फ्लेयर्स होते हैं, क्योंकि आप अब्रॉड का नाम सुन के खुश हो जाते हो, गाड़ियाँ, दोस्त, पैसा एंड दैट लैविश लाइफ। बट अगेन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं ठीक है मैं ऐसे कर लूँगा, मेरा हाथ में दर्द होता सही। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो देन यू गेट हिट बाय रियलिटी कि फर्स्ट यू सी कि हाँ डॉलर्स में कमाएंगे, बट देन व्हेन यू अर्न डॉलर्स और आपको पता लगता है कि आपके एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हैं, यू गेट यूज्ड टू दैट लेविश लाइफ। तो उसका अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है कि 40 आवर्स वी आर वर्किंग, दैट इज़ फुल टाइम, एंड व्हेन यू अर्न फुल टाइम, लाइक व्हेन यू अर्न ऑन फुल टाइम मनी, तो यू अर्न अ डिसेंट अमाउंट जिसमें आप अपने खर्चे निकाल के बाहर भी पैसा फूक सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो पे योर फीस बाय मैनेजिंग योर कार्ड्स और समथिंग लाइक दैट। बट अगेन वो 40 से 20 रिड्यूस हो गए। नाउ यू हैव ओनली 20 आवर्स टू वर्क। The illegal work that people do isn't available in market now. That is like the cash job is not available in market, and which is not recommended even. तो ये सब हम लोग करते हैं and then we try to push, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर तो सिचुएशन वॉज कि हमें पता था कि 20 घंटे काम करना और उसी में गुजारा करना है। और बट मुझे देन लगता है कि जो कैश पे वर्क करते हैं वो तो ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन है। दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन लिटरली। तो बट अगेन दैट इज़ योर नीड राइट। तो जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे पता था ये भी आए, बट लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आए वो सोच के कि कनाडा इज़ गिविंग 40 आवर्स अलाउंस, तो वी कैन, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अगेन 20 आवर्स, दोबारा आप वहीं पे हो, यू अगेन अर्न 1000 like 950 to a ratio of 1300-1400, which is your monthly expense or more than that. I am paying 800 rent right now, or cheap se cheap rent if you will go in sharing you will find in 500, that too in Surrey, which is not worth living at all. तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस इन इंडिया, बहुत अच्छा बिजनेस है, एक मिनट ट्रेन पास हो गई। इंडिया में अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस है तो मैं ये बोलूँगा कि, और अगर आप मतलब इफ़ यू आर अ पेरेंट वॉचिंग दिस, अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो और बच्चे अगर पेरेंट को जिद कर रहे हो तो यू विल बी रिग्रेटिंग आफ्टर कमिंग हियर। घर से पैसा आएगा, यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, बट यू विल रिग्रेट कमिंग हियर। बार बार इंडिया जाओगे आओगे, मन नहीं लगेगा। मेरे कितने दोस्त हैं जो इंडिया चले गए आधी पढ़ाई बीच में छोड़ के। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगती है दैट इज़ स्टूडेंट्स कम हियर, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे कि हम सुधरे हुए हैं, यहाँ से बिगड़ जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि आई हैव फ्रेंड्स जिनको मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, एंड दे आर लाइक क्लबिंग ये वो, एंड दैट टू उनकी जो स्टोरीज़ हैं, इंडिया में भी कुछ दोस्त होंगे जो देखते होंगे, उनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ यार ये क्या लाइफ जी रहा है। बट वो खाली जो आप दिन में 2-3 फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो वो पूरे दिन में ली गई हैं, पूरे एक महीने में लेके यू पोस्ट दैट 2-3 पिक्चर्स। आप पूरे महीने का स्ट्रगल नहीं पोस्ट करते हो, तो उस चीज़ के बहकावे में आके आना इज़ नॉट वर्थ इट। आना तब चाहिए जब
यू आर रेडी टू बियर दैट मेंटल प्रेशर. मैं आज बोल रहा हूँ बट पिछले हफ्ते मैं बहुत गंदे मेंटल प्रेशर से निकल रहा था. 1 साल से मैं इस मेंटल प्रेशर से निकल रहा हूँ. आई नो एवरीथिंग विल बी डन, दैट इज़ डेस्टिनी. बट जो 1 साल से मैं मेंटल प्रेशर से निकल रहा हूँ उसकी स्टोरी बाद में कभी बताऊँगा. बट मंथली एक्सपेंसेस आर राइजिंग लाइक हेल. दे आर लाइक every day there is a hike in grocery. So this is my way, like this is my thinking. मेरे thoughts और भी हैं but I'll share now. सेम चीज़ 2 साल पहले मैं आया और मेरी फ्रेंड सेम 2 साल पहले आई. शी इज़ डन विद हर स्टडीज़ बिकॉज शी डिड अ डिप्लोमा इन जनरल साइंसेस. सो नाउ लेट्स आस्क हर, उससे पूछते हैं कि उसे कैसा लगता है एंड देन लेट्स कंपेयर एंड इवैल्यूएट एंड देन विल रैप अप द वीडियो. हेलो गाइस, तो मैं दीपांश की फ्रेंड रुपिंदर और मैंने अभी स्टडीज़ कंप्लीट करी है. मैंने एसोसिएट डिग्री करी है जनरल साइंसेस में. तो मेरे को आए हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं वर्क परमिट पे हूँ. तो मेरे से दीपांश डिस्कस कर रहा था कि बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं. बच्चों, हम भी बच्चे ही हैं. मतलब +2 के बाद मेन क्वेश्चन था कि +2 के बाद आना चाहिए कि नहीं. तो जिसका आंसर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है. तो मैं आपको इसके सीधे 3-4 चीज़ें बताती हूँ, ठीक है. एक तो आई थिंक दीपांश ने ऑलरेडी बोला है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं होते हो, क्योंकि जैसे आपने +2 कंप्लीट करी होती है आपको वहाँ पे आपकी फैमिली से सपोर्ट मिल रही होती है. मम्मा खाना बना के दे रही हैं, पापा पैसे कमा रहे हैं, पापा 500 रुपये दे दो, पापा 1000 रुपये दे दो, ये सब कुछ चल रहा होता है. और यहाँ पे आकर जब आपको एकदम से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है तो उस टाइम पे आप सिर्फ अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो वो बहुत बुरा हो जाता है. और मैं यहाँ पे आई थी अपने रिश्तेदारों के पास. तो मैं उनके साथ 3 महीने रही थी. अभी मैं रिश्तेदारों के पास थी तो मेरी लाइफ और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. मैं बता नहीं सकती हूँ उस चीज़ के बारे में. तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. और अभी रिसेंटली भी कुछ बच्चे आए हैं इंडियन, मतलब हमारे वहीं से पंजाब से आए थे बेसिकली. तो मैंने देखा उनको बोलने की स्किल्स ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और वो +2 करके ही आए हैं. तो इस वे में मैं बोल रही हूँ कि बच्चे मेंटली स्टेबल नहीं होते और उनको पता ही नहीं है कि उनका अच्छा बुरा क्या है. और यहाँ पे लोग इतने तेज़ हैं तुम्हें खड़े बेच के खा जाएंगे. गाइस वो देखो चांद. हाँ फिर तुम्हें खड़े बेच के खा जाएंगे. तो तुम्हें बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. और मैं दूसरी बात ये बता रही थी कि अगर आपको पढ़ना ही है और सिर्फ पढ़ना ही है तो मेरे हिसाब से इंडिया की स्टडी इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ से. क्योंकि मैंने जैसे जनरल साइंसेस करी थी तो अब मैंने एसोसिएट डिग्री जो करी है यहाँ पे आके, उसमें मैंने सिर्फ वो ही पढ़ा है जो मैंने +2 तक ऑलरेडी पढ़ रखा था. और मैंने मतलब यहाँ का डिप्लोमा है आपकी 11th-12th. हाँ, और मैंने यहाँ पे 2 साल स्टडी करी है. और बेसिकली जो स्टडी मैंने कंप्लीट करी है वो मेरे बैचलर्स के फर्स्ट 2 ईयर थे. और मेरी बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है बैचलर्स. तो मैं PR के बाद करूँगी. तो स्टडी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अगर आप सोच के आ रहे हो कि आप फ़ीस निकाल लोगे तो वो तो आप जहन से निकाल दो. तो एक पॉइंट और बता दो. इसने जो PR वाली बात बोली ना, राइट नाउ द CRS स्कोर वाज, मतलब जो PR के पॉइंट्स है 549. इंडिया में एजेंट इतना पागल बनाते हैं बिकॉज देखो पैसा देके PR मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट 549 स्कोर ना, यहाँ पे बंदा कोई अगर 8-9 साल से भी रह रहा है उसका भी फुलफिल करना मुश्किल है. यू हैव टू लर्न फ्रेंच. हाँ, मुझे लगता है यहाँ के प्रेसिडेंट का भी इतना स्कोर नहीं होगा. सही में यहाँ के PM का भी नहीं होगा क्योंकि इतना तो मुश्किल है. फ्रेंच सीखो, ये करो, देन यू नीड 9 के जॉब और ये सब. मतलब पहली बात तो PR, उसके बाद आपको डिप्लोमा करके या फिर बैचलर्स तक करके भी आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही. जो आप वीडियोस देखते हो ना कि हाँ मैंने 6 साल में, भाई कमाना यहाँ पर इज़ लाइक, आप अगर कमाने अपनी बात कर रहे हो ना तो अलग बात होती है जो आप वीडियोस में देखते हो. अगर आप एक कलेक्टिव ग्रोथ देखोगे वो नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर सेम इंडिया वाला ही हाल है कि द रिचर इज़ गेटिंग रिचर, द पुअरर विल गेट पुअरर. क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई, जैसे अब मिनिमम वेज बढ़ेगी तो 100% अभी जैसे बढ़ने वाली है, कंपस काट के फेयर बढ़ जाएंगे. कुछ सेंस बढ़ती है. ग्रॉसरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा, अभी लॉबलॉस ने अपना कोई वो निकाला है जिसमें उन्होंने दे शोड कि 10% उनका सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है. मतलब सोचो आप. एंड देन ग्रॉसरी इतनी महंगी है कि अगर आप ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें लेने जाओगे, मतलब मैं अराउंड ऑलमोस्ट स्पेंड कर देता हूँ $200 ग्रॉसरी में, जिसमें भी ग्रॉसरी नहीं है सारी. मतलब ऑयल इतना महंगा हो चुका है. आटा, जब मैं आया था यहाँ पर शेर का आटा था
$13-14 का, और इस समय 21 का था लास्ट टाइम जब मैंने चेक, 19 या फिर 21, मेरे को श्योर नहीं है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो और पूछते हैं, चलो। ओके तो हाँ, एक तो यही पॉइंट है कि आपकी पीआर नहीं हो सकती अगर आप +2 के बाद आते हो। पॉइंट क्या भूल गया। वो पीआर के बाद वाला। हाँ, तो 2 पॉइंट तो मेन यही है कि नहीं कर सकते। और फिर अगर आप जैसे +2 मतलब ये डीमोटिवेट नहीं कर रहे कि नहीं कर सकते हो? डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपने सिर्फ experiences ग्राउंड share कर रियलिटी रही हूँ। है जो यहाँ पर चल रहा है इस समय। हाँ, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे आके मैकडी में जॉब स्टार्ट करी थी, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, तो मेरे को उन्होंने बोला था, मेरे को वहाँ पे काम पे बोला था कि गार्बेज चेंज कर दो। एंड यू नो मैकडी गार्बेज वाज लाइक हेल, इतना गंदा गार्बेज। और मैं सच्ची में रो दी थी उस दिन कि मैं नहीं गार्बेज चेंज कर सकती हूँ। मैं काम से आ गई थी और मैंने घर आके पापा को फ़ोन करा था कि पापा मेरे से नहीं होगा, आई एम कमिंग बैक। हाँ तो भाई। ये वही बचपना है, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी ये सब कुछ काम करे ही नहीं थे। हाँ, एक हिसाब से आई वुड से कि वो अच्छा भी है, बट जैसे अब मैं, मतलब मेरे को स्टडी में था, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, राइट? तो मैं उसकी स्टडी कर रही हूँ, तो मेरे को ये था कि यार मैं क्या, कहाँ पढ़ने वाली बच्ची ये सब कुछ कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कल्चरल शॉक बोल लो आप इसको, ऐसे मतलब बहुत अजीब फीलिंग थी वो उस टाइम की। मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सब कुछ टाइम याद करके ना, कि क्या क्या करा है हम लोगों ने इस देश में रहने के लिए। और यार इंडिया छोड़ के क्यों आना है तुम लोगों को? इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और तुम लोग शुरू से वहाँ पे रह रहे हो, राइट? और तुम्हें सब पता है कि तुम्हें वहाँ पे अगर डॉक्टर बनना है तुम्हें कैसे बनना है, इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना है। और यहाँ पे आके ना आप लोग जितनी मर्जी रिसर्च कर लोगे ना, आप उस चीज़ में खो जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम पे मैं रिसर्च कर रही हूँ ना इन टॉपिक्स पे, कि मैं कहाँ से पढ़ूँगी, कैसे तैयारी करूँ। और कोई बंदा इतना हेल्पफुल नहीं है कि तुम्हें को गाइड कर दे कि आप क्या करो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ तो अपना बिल्कुल सोच के आओ। मतलब मैं प्रोफेशनल बात कर रही हूँ कि अगर कोई बंदा डॉक्टर हो कि उसने कैसे तैयारी करी थी, तो ये बता सकता है मेरे को? हेल्प तो देखो मैंने करी है, खैर, लेकिन these people don't consider my help as help। बहुत ज़्यादा मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट लेकिन ओवरऑल बात ये है कि अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, उस चीज़ को सोचना, आप जैसा यहाँ पर आके सोचते हो कि लाइफ होगी, पहली बात तो वैसी बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ टोटली ऑपोजिट। मतलब आप खुद सोचो यार कि अगर आप एक, अरे रियल वाली लाइफ है वो गाइस, दिस इज नॉट द रियलिटी। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इज़ रियल लाइफ। यहाँ पर मैंने कितनी वीडियोस में बोला कि मतलब अच्छा टाइम था तो मैंने अच्छा भी दिखाया, बुरा है तो बुरा भी दिखा रहा हूँ। और बुरा नहीं है कुछ, मतलब जो स्ट्रगल फेज है, स्ट्रगल इंडिया में भी करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, आप 20 साल एक जगह रह रहे हो, आप 20 साल एक जगह रह रहे हो और आप स्टेबल नहीं हो पाए। दैट्स वाई यू मेक अ मूव, किया मूव होते हैं। आप क्या सोच रहे हो 5-6 साल यहाँ पर मेहनत करके आप इतने स्टेबल हो जाओगे? मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते, नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट अगेन सोच के देखो कि 20 साल एक जगह को देने के बाद भी यू आर लीविंग दैट प्लेस जस्ट फॉर द सेक कि फॉरेन स्टडीज़ करेंगे या फिर फॉरेन में जाके सेट होंगे। आई थिंक अभी तो रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि कितनी सारी वो रिवर्स इमिग्रेशन हो रही है, मतलब रिवर्स माइग्रेशन क्या टर्म होती है व्हाटएवर। तो कितने लोग वापस जा रहे हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, कितनी आपको पता है यहाँ पे फैमिलीज मूव हुई थी, जो पीआर थी वो वापस चली गई, उसका सिर्फ एक ही कारण है, इन्फ्लेशन। हाँ, मतलब बड़े लोगों का तो सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, जो बड़े लोग यहाँ आते हैं ना, मतलब आफ्टर लाइक 26-27 इट्स वेस्ट। उसका कारण बताता हूँ, अंधा पैसा है और यहाँ के सेट हो सकते हो वो अलग बात है, लेकिन जनरली जो लोग अपनी जॉब छोड़ के इंडिया में कुछ बेच के या फिर कुछ बिजनेस मूव करके आते हैं, आप खुद सोचो, एक बच्चा जो है 20 साल की एज में आया, वीडियो बन रही है नहीं, मैं बताता हूँ। एक बच्चा जो 20 साल की एज में आया था, वो यहाँ 7 साल से रह रहा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है। आप 27 के आ रहे हो, कंपनी एक्सपीरियंस के साथ चलो आपको हायर कर लेगी, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वो 7 साल इस एनवायरनमेंट में रह चुका और आप आ रहे हो सीधा, राइट? तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसमें मेरे को भी नहीं पता, मैं कितने पॉइंट अभी भूल चुका हूँ, मिस हो गए होंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई। मैंने खाली एक्सपीरियंस दिखाया लोगों का कैसा होता है, मतलब लाइक चेंजिंग गार्बेज, यू कांट इवन इमेजिन ऑफ, है ना?
तो और बट मैंने स्टिल वो 8 महीने जॉब करी थी। क्योंकि पैसे। हाय। और जो मैं तुम लोगों को बोल रही थी कि अपनी पूरी रिसर्च करके आओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ आके जॉब मिल जाएगी, क्योंकि टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स वगैरह में जॉब करने के लिए तो हम कनाडा नहीं आ रहे हैं ना, तो अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करके आओ। किसी भी इमिग्रेशन वाले के ऐसे फालतू जो तुम लोगों को बोल देते हैं बाहर बहुत अच्छी लाइफ है, ये है वो है, उस सब चीज़ों में मत आओ। ऐसे फालतू बेवकूफ़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा। तो अपना ज़रा सोच समझ के ये वाला स्टेप लो, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशल स्टेप फॉर योर लाइफ। आप इसको अगर काउंट बनाना चाहते हो तो आपको कुछ करना है अगर लाइफ में, तो मेक इट काउंट गाइस। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इमिग्रेशन वाले आपको ये बोलते हैं कि हाँ वहाँ जाके जॉब लग जाएगी, घर मिल जाएगा और सब हो जाता है, सब हो जाता है। आप थोड़े टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रगल से मत निकलो, स्ट्रगल से इंडिया में भी निकलोगे, यहाँ भी निकलोगे, बट अगेन इंडिया में आपके पास ऐसा आपको हारा हुआ नहीं फील होगा, आप अकेले नहीं रहोगे। भगवान हर जगह है, बट लेकिन अभी अगर उस चीज़ से हम सोचें कि अगर आपको मेंटली यू कैन डू इट, तो वो सब चीज़ें मैंने बता दी। जैसे अभी कुछ एग्जांपल शेयर करें। यहाँ पे आप तभी आना अगर आप खुद से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो। इमोशनली आप अपने आप को संभाल सकते हो, मेंटली, फिजिकली, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। कोई खाना नहीं पका के देगा यहाँ पे, खुद ही बनाना हाँ पड़ेगा। तो यहाँ हाँ मतलब सही बात है। इसका चैनल है प्रवचन विद रूप, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। मेरा भी कोई चैनल नहीं है, बट नहीं। सून आई एम कमिंग। हाँ बट उस पर प्रवचन ही आएंगे सारे। हाँ हाँ उस पर प्रवचन ही आएंगे। तो बात यही है, देखो एक्सपीरियंस मैंने आपको इसका भी बता दिया, अपना भी बता दिया। एक्सपेंसेस की तो हम लोग बात भी हाँ नहीं कर रहे हो, एक्सपेंसेस तो ऑन टॉप है यहाँ, मतलब ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मतलब मैं ये बोलूँगा कि देखो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको बताता है वो बनाता है आपको पागल, क्योंकि उसे पैसों से मतलब है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, हेल्प ज़रूर करते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट, सारे नहीं, कुछ हद तक तो, मतलब 90% आर पैसे बनाने वाले। कुछ हद तक आपको वो हाँ सीरियसली भी बताएंगे कि हाँ भाई वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेगा ना ये वो। तो यही सब चीज़ें हैं। मुझे तो और कुछ याद नहीं आ रहा, और कुछ होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी इससे पूछ लेते हैं। तो इसका चैनल किस नाम से होगा पता नहीं, वैसे तो मैंने अभी नाम भी नहीं सोचा है। आप But लेकिन चैनल में बताओ क्या नाम रखूं। ओके ये कमेंट्स पड़ेगी एक्चुअली। ये शी इज़ मैनेजिंग माई सोशल मीडिया फ्रॉम नाउ। ओके बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधान रहिए। हाँ और सतर्क रहिए और रिसर्च करते रहिए। और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो कर लेना, और बाकी मैसेज कर देना कोई दिक्कत हो तो। एंड नाउ आई ट्राई टू बी एक्टिव, और वीडियोस रेगुलरली आएंगी। कौन सी वीडियो चाहिए, हाँ किस चीज़ तो मेरा हाथ दर्द हो रहा है, जल्दी रैप अप करें हम थोड़ा। हम तो 2 साल से यहीं घिस रहे हैं। हाँ तो ओके बाय 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 बाय।